है ना, हम नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति का सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं, सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का, कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसे हम थर्ड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। आप देखिएगा ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आपका थर्ड लेक्चर जो है अपने आप सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन इसको अच्छा से समझना है, अच्छा से देखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, और फर्स्ट लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा से देखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर है अभाज्य। अब यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड, जैसे हमको कोई गुणनखंड दे दिया, इसको कहे कितना गुणनखंड होगा, इसका संख्या बताइए, तो हम कैसे मालूम पड़ेगा, वही बताना है। ठीक है, जैसे हमको दे देगा, जैसे कि हम मान लो हमको दे देता है भाई, मतलब 2 दे देगा, 2 का कितना गुणनखंड होगा, तो हम मान लेंगे 1 गुने 2 2 गुने 1 मतलब 2 ठो गुणनखंड होगा, तो हम तुरंत कर देते हैं। लेकिन हमको जब ऐसा दे देगा, जो ऐसा दे देगा कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए, तो मुश्किल है। वही का रूल है, रूल ध्यान में रखना है। ठीक है, रूल ध्यान में रख लेंगे तब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब जितना दिया हुआ है संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यदि संख्या का घात मतलब पावर दिया गया हो तो अभाज्य गुणन की संख्या में घात से गुना करें। ठीक है, क्या बोला, जो संख्या का मतलब हम तो गुणनखंड कर देंगे, संख्या का घात जो दिया गया हो तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या से, मतलब जितना अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा उस घात से गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ हम बता दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ जैसे 30 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 हो गया, पावर में 7 है तो 7 दे दिए। 22 का गुणनखंड है 11 गुने मतलब 2, 11 गुने 2 है, उसका पावर 5 है तो दे दिए। 34 का गुणनखंड 7 गुने 2 गुने दे दिए। ठीक है, अब इसको हम देखना है, हम जो देखिए अब यहाँ पर संख्या कितना है, बोल रहा था ना रूल में गुणनखंड की संख्या, तो 1 2 है, 3 है, 5, मतलब ये 3 ठो गुणनखंड संख्या है, तो हम नीचे में लिख लिए, ध्यान रखने के लिए नीचे में लिख दिए बटा देकर, बाय देकर। एक्चुअली बाय नहीं है, लेकिन वैसे हम समझने के लिए दे दिए हैं। ठीक है, 3 दे दिए, इसमें क्या है 2 ठो संख्या है तो 2 दे दिए नीचे में, इसमें भी 17 और 2 है मतलब 2 ठो संख्या। ठीक है, अब है क्या कि बोले हैं मतलब जितना घात रहेगा वो और जितना गुणनखंड का संख्या रहेगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब हम लिख दिए यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू 3 क्या था, 3 क्या था, गुणनखंड का संख्या था 3 गुने और 7 क्या है घात पावर 7। ठीक है, प्लस, फिर प्लस दे देंगे, सभी को जोड़ना है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल है ना कुल, तो जोड़ना है। ठीक है, फिर प्लस दे देंगे, फिर इसके पावर 5 गुने 2 दे दिए, फिर प्लस देंगे 11 गुने 2 दे देंगे। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर कितना होगा 7 3 21 5 दूना 10 और 11 दूना 22 जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छा से समझ लेंगे ना तो नंबर सिस्टम से हम बोल रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन है छूटेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, समझना है बस। पार्ट 1 भी देख लेना अच्छा से, और ये पार्ट 2 बता रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल सब बताएंगे, जिसको आपने सब सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, इसका भी कर संख्या बताएंगे। 20 की इतना है, यहाँ लिख दिया, 20 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 5 दे दिए, पावर 4 है तो 4 दे दिए। अब हमें देखो गुणनखंड संख्या है 3 ठो है, 1 2 3 3 है ना, तो 3 दे दिए, और 7 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, 7 पावर के ना 11। ठीक है, 1 दे दिए नीचे में। ठीक है, 1 है गुणनखंड, 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोले कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो हम क्या बोले थे, मतलब गुणनखंड की संख्या गुने पावर, 3 गुने 4 दे दिए, प्लस 11 गुने 1। ठीक है, इसको फिर 4 12 और 11 के 11 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा सोल्व करने का। ठीक है, और अच्छा से समझाने के लिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको व्हाट्सअप नंबर तो आप कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर दूंगा और उसको मतलब समझाऊंगा अच्छा से। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बोल रहा है द्विधारी पद्धति संख्या। ठीक है, द्विधारी पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो बताते हैं। संख्या पद्धति का अलग अलग आधार होता है। ठीक है, संख्या पद्धति में अलग अलग दशमिक प्रणाली का आधार बेस 10 होता है, मतलब दशमिक प्रणाली का आधार 10 होता है, और द्विधारी प्रणाली का आधार 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 10 है, क्या है दशमिक प्रणाली है, एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं दशमिक प्रणाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कोई पूछ भी देता है, समझना अच्छा से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है क्या द्विधारी पद्धति, मतलब कि बाइनरी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ दिखा दे रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमको ऐसे याद करना रहेगा, यहाँ पर जो है 0 क्या है, 0 है। ठीक है, उसको नहीं समझ में आएगा, 1 है। ठीक है, 4 जैसे 4 है, 4 क्या है दशमिक प्रणाली है। ठीक है, दशमिक प्रणाली है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। यहीं पर ये पूछ देगा कि ये क्या है, द्विधारी का मतलब क्या है, द्विधारी मतलब 2 ही ठो होगा, 0 1, जिसमें 0 1 रहे, बस 0 1 रहे तो वो द्विधारी होगा। डेसिमल का क्या होता है, डेसिमल कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब यहाँ 4 का हमको पूछ देगा
4 जो है ये तो डेसिमल है, इसको हमको द्विधारी बताइए कितना होगा। हम तो यहाँ लिख दिए हैं 4 का द्विधारी कितना होता है 100 होता है, तो 100 लिख दिया आप। लेकिन भाई हमको मालूम नहीं होगा तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमको दे देगा 500 का हमको द्विधारी बताओ क्या होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसी के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बता दिए 8 का इतना होता है इतना होता है। ठीक है, अब कैसे 8 का इतना होता है जो हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है दशमिक प्रणाली को द्विधारी प्रणाली में बदलना है। कैसे बदलेंगे, वो नियम है, वो नियम को ध्यान से समझना है। ठीक है, समझ लेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है नियम, किसी भी दशमलव अंकन को द्विधारी अंकन पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 1 न हो जाए। अब यहाँ पर चलिए ये समझ अच्छा से समझना है, नहीं समझ में आया चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझेगा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको इसका जो है ना द्विधारी अंक में बदलना है। तो इसका ये तो हम क्या है डेसिमल नंबर है, इसको द्विधारी निकालना है। अभी यहाँ देखना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है अभी। ठीक है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जैसे कितना है इतना है, इसको हम क्या बोला है, बोल तो रहा है इसको जब तक हमको 2 से भाग देना है जब तक ये क्या मतलब से भागफल 1 न हो। यहाँ पर इस साइड में हमको क्या लिखना है, इस साइड में हमको अथी लिखना है शेषफल, नीचे में भागफल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा है तो उस जैसा नहीं है, उसमें शेषफल साइड में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमको कितना निकालना था दिखा दे रहे हैं ऐसे बनाकर। ठीक है, देखिए यहाँ को 2 से भाग देना है तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना होगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये भी हो जाएगा 4 दूना 8, 44 दूना 88 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब कि शेष क्या है वो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देते रहेंगे, फिर 22, फिर 22 देंगे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 22 दूना 44, तो कि शेष क्या है 0 बचेगा, 0 दे देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, ऐसे करते जा रहेंगे। देखिए यहाँ किए हुए हैं, देखिए 2 से भाग दिए हुए हैं 89 में, कितना होगा 44 दूना 88, शेष 1 बचा हुआ है। चलिए फिर जो हमको 44 बचा तो इसमें फिर हम क्या किए 2 से भाग दिए, तो 22 दूना 44, फिर शेष क्या 0 बचा। ठीक है, चलिए आप देखिए फिर 2 से हम भाग दिए 22 में, 1 दूना 22, फिर शेष क्या बचा 0 बचा। ठीक है, फिर जो हम फिर जो जितना भागफल बचते जाएगा उसमें 2 से भाग देते जाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे 11 में, क्या हो गया 15 10, 2 से 11 में भाग देंगे ना 15 10, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर दे दिए, फिर 2 से भाग देंगे 5 में, क्या होगा 2 दूना 4, हासिल क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 5 देंगे 2 दूना 4, नीचे में भागफल लिखना है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद जो है फिर हम 2 से भाग देंगे 2 में, तो 2 से भाग देंगे तो 2 में तो क्या होगा एक बार बोलेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक शेष क्या बचेगा 0 0 दे दिया, 1 तो नीचे में आ गया। यही बोल रहा था ना, जब तक भागफल हमको एक ना आ जाए तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे, भागफल नीचे में 1 आ गया, अब छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इधर से ध्यान रखना है, उल्टा इधर से लिखना है। हमको क्या कहा इतना का डेसिमल, तो इसका बाइंड क्या होगा, तो बाइंड उल्टा लेंगे, पहले 1 है 0 है 1 1 ऐसे लिख 1 0, उल्टा लिखना है, 1 है तो पहले 1 0, तो फिर 1 1 है तो फिर 1 1 लिख देंगे, फिर 0 0 है तो 0 0 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। ये क्या है वह, ये बाइनरी हो गया। ठीक है, 2 ये बाइनरी हो गया। बाइनरी को हम कैसे दर्शाते हैं, डेसिमल है तो डेसिमल जैसे 2 है तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे 10 से, और बाइनरी में कन्वर्ट करिए वैसे हम लिखेंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा भी समझा रहे हैं, अच्छा से समझना है, एक में नहीं समझ रहे हैं दूसरा में अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 90 को द्विधारी पद्धति में अंक में बदले हैं। ठीक है, अब 90 तो 90 लिख दिए। ठीक है, 90 को लिख दिए, अब यहाँ से हम फिर 2 से 90 में भाग दिए 45, तो फिर क्या 0 आ गया। ठीक है, मतलब हासिल 45 तो 90, तो हासिल क्या होगा 0 होगा, मतलब शेष क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। फिर 2 में 45 से भाग देंगे तो कितना 22 दूना 44 होता है, 44 से नीचे में 22 दे दिया, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर हमको 2 से 11 में 2 से भाग देते जाएंगे। ठीक है, हम इस समझा के बाद हम एक अभी समझा रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या 2 से भाग देंगे 11 से, 2 से भाग देंगे 22 में, तो क्या हो जाएगा 11 22 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसमें समझ में नहीं आएगा आप अपने से बताइएगा, बाद में बताएंगे। चलिए जैसे मान लो हमको 4 निकालना है, 4 का क्या निकालेगा, ठीक है 4 निकालना है, तो हम बोले क्या थे 2 से पहले भाग देंगे, 2 से हम भाग देंगे इसको, तो 2 से कितना बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ेंगे नीचे में देना है, 2 दूना 4, शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा क्योंकि पूरे कट गया तो 0 हो गया। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, जब तक नीचे में यहाँ पर भागफल जब तक हमको 1 ना आ जाए तब तक हमको 2 से देते रहना है। 2 से भाग देंगे तो 2 का 2, 1 आ गया नीचे में, यहाँ पर क्या हो जाए 0, तो यहाँ आप इधर से लेंगे तो कितना हो गया 1 0 0, ये 1 हो गया, ये 0 ये 0, तो मतलब कि इतना 100 ये क्या हो गया बाइनरी हो गया, कितना का तो 4 का बाइनरी हो गया। ठीक है, समझ गया, इसी तरह ये भी बताए हुए हैं तो समझ लेना है। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं, मान लो कि
हमको क्या देगा कि 9 का निकालना है, 9 का बाइंड निकालो। 9 क्या है? डेसिमल है, इसका बाइंड निकालो कैसे होगा। तो हम पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 लगाएंगे, 4 दूना 8, हासिल क्या आएगा, शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, हासिल मतलब शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, फिर 2 कान 2, 0, ठीक है, शेष क्या है, 0। अब क्या ना, इधर से लिखना है, इधर से लिखना है। तो पहले नीचे में क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 0 0 है, फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे। ये क्या हुआ, बाइनरी हो गया, किसका हुआ, 9 का हुआ, ठीक है। चलिए ये समझना है। अब तो हम ये तो कर लिए, मतलब हम अभी क्या बताए हुए हैं, डेसिमल से हमको अभी हम बताइए ना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हमको बोलेगा बाइनरी दिया रहेगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का वो बता रहे हैं, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन बार बार। अब यहाँ देखिए, द्विधारी प्रणाली को दशमिक प्रणाली में बदलना, ठीक है, वही हुआ। इसको बाइनरी कहते हैं, इसको डेसिमल कहते हैं। अब उल्टा करना है, मान लो हमको ये दे देगा, ये क्या है, बाइनरी है, दसवीं प्रणाली में बदलना है, इसको हमको दसवीं प्रणाली में बदलना है। अब इतना जो है क्या है, बाइनरी है, इसको हम दसवीं प्रणाली में बदलने। अब इसको बदलने के लिए हमको पहले जैसे जैसे वैसे वैसे लिख लेंगे, हटा के, ठीक है। अब इधर से चालू करेंगे, बाइनरी को कन्वर्ट करें ना, तो बाइनरी को ऊपर में चाहे नीचे में कहीं भी 2 के पावर 0 से चालू करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये जितना रहेगा उतना नंबर उसके उतना लिखते जाएंगे, और रहता तो और लिखते जाते, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब फिर जो है इसको सभी को गुना करते जाएंगे, गुना करके जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर देंगे, क्या है, 1 गुने 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 गुने 0 प्लस फिर 2 के पावर 1 गुने 0 प्लस, ऐसे लिखे जैसे किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ किए हुए हैं, इतना है, इतना को हम लिख लिए, यहाँ पर इतना लिख लिया। पहले हम क्या बोले, इधर से उल्टा 2 के पावर 0 देना है, तो फिर 2 के पावर 1 देना है, 2 के पावर 2 देना है, 2 के पावर 3 देना है, ठीक है। फिर दूसरा गुना करें, 1 लिख लिए, 1 गुने 2 के पावर 3 प्लस 0 गुने 2 के पावर 2 प्लस, सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 0 गुने 2 के पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 गुने 2 के पावर 0, ठीक है। अब जो है क्या करना है, सभी गुना 2 का पावर क्यू क्या होता है, 8 हो जाएगा, 8 में 1 गुना 8 हो जाएगा, 0 से किसी में गुना करते 0 हो गया पूरे, फिर 0 से किसी में गुना 0 होगा, प्लस प्लस, अब 2 का पावर 0 क्या होता है, किसी चीज़ का पावर 0 रहेगा तो वो क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया, 1 क्या हो, 1 हो गया, ठीक है। 8 1 9 हो गया, मतलब अभी बताए थे 9 क्या हुआ, डेसिमल हुआ था, अभी बताए थे ना 9 का डेसिमल क्या हुआ था, इतना हुआ था, देख लेना, ठीक है, बैक करके देख लेना है, ठीक है। तो वही हुआ, हमको इतना को 9 आ गया, ठीक है, डेसिमल में। वैसे ही करना, यहाँ देखिए फिर एक बताए हुए हैं, जैसे है वैसे सेम लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया है। फिर 2 का पावर 0 से चालू करेंगे, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का 5, फिर सब को गुना करेंगे, 1 गुने 2 का पावर 5 प्लस 1 गुने 2 का पावर 4, ठीक है, प्लस 2 गुने पावर 3 गुने 1, ठीक है, फिर प्लस 1 गुने 2 का पावर 2 प्लस फिर 0 गुने 2 का पावर 1 गुने प्लस 2 का पावर 0 गुने 1, ठीक है। फिर सभी को करना है, 2 का पावर 5 करना, 32 हो गया, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, फिर 0 से गुना है तो पूरे 0 हो जाएगा, फिर पूरे 0 हो जाएगा, 0 होगा, फिर इसे देखो जो साइड है, तो साइड का बाइंड इतना होता है, इतना का बाइंड, इतना बाइंड, इतना का डेसिमल, इतना साइड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए द्विधारी पद्धति का जोड़ क्या होता है, ठीक है, द्विधारी पद्धति का जोड़ क्या होता है वो तो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ द्विधारी पद्धति का जोड़ जो होता है, नियम है, द्विधारी पद्धति का जोड़ में 1 1 2 नहीं, 1 1 2 नहीं होता है, होकर 1 1 10 होता है, ठीक है। द्विधारी है ना, द्विधारी में हम क्या बोले थे, पहले बोले द्विधारी की परिभाषा होता है कि 1 और 0, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1 1 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 10 होता है, जिसका 0 लिखा जाता है और दाएं अंक वाले जोड़ में जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, देखिए 10 हुआ तो एक हासिल हुआ तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ जोड़ है, इस तरह किए 1 1 को जोड़े क्या होगा, यहाँ पर था, देखिए ऐसे लिख देना है, 1 1 प्लस, ठीक है, 1 1 को जोड़ेंगे क्या हो, 10, यहाँ बोला ना 10 होगा, 1 1 2 नहीं होता है बाइंडिंग में, 10 होता है, 10 का 0 हासिल 1 बचा, फिर यहाँ 1 का 0 है, 1 था 1 हासिल था, 1 1 फिर कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का 0 फिर हासिल 1 बचा, 1 1 10, मतलब कितना हो गया, इतना, यहाँ जोड़ किया ना, है ना, इतना हुआ, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे जोड़े हैं, देखिए फिर इसको ऐसे लिख लेना है, फिर इसको जोड़ेंगे 1 1 1 1 1 1, इसमें हासिल बचा तो 1 1 हो गया, ठीक है, समझ लेना है, ठीक है। नहीं समझ आए तो बता देना, ठीक है, हम उसको व्हाट्सएप में देकर उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ऐसे समझ जाना चाहिए, बताइए। चलिए तो यहाँ पर और क्या है, गुणनफल के बाद शून्य की संख्या, जैसे हमको कोई दे देगा, कोई ऐसे पूछ देगा कि भाई 5 गुने 2 गुने 10 गुने 5, इसमें पता तो कितना 10 होगा, तो पहले गुना करना पड़ेगा, सबको गुना करके बताएंगे, चले इतना 0 होगा नहीं होगा,
तो इस सिंपल इसका तरीका है, हम इसको सिंपल कैसे बता सकते हैं, ठीक है, वही तरीका बता रहे हैं। हम जानते हैं गुणनफल के अंतिम अंक शून्य तभी संभव है, कब संभव है, यदि संख्या का अंत में शून्य हो। फर्स्ट बात, हम शून्य कब है, जब संख्या का अंत में 0 हो, या यदि 5 को गुना जो किसी सम संख्या से गुना किया जाए, 5 को गुना करेंगे किसी सम संख्या से, सम संख्या है 2 4 6 8 सभी सम संख्या, 2 से 5 10 आता है, 0 आता है, सही बात है, ये बोला सही है। 5 गुने 4 5 का 20 0 आता है, यही कह रहा है ये। इसका कहने का मतलब ये है जो किसी गुणनफल के अंत में शून्य कब आता है, या जो शून्य पहले से रहता है तो शून्य आता है, या सेकेंड होता है जो 5 का गुणज में जो है सम संख्या हो। सम संख्या मतलब क्या, 2 4 6 8 ये रहना चाहिए। तो इसलिए हम क्या किए यहाँ पर, अतः हम क्या कर दिए, 5 और 2 ही है चीज़ है। 5 के पावर n, अब 2 के पावर n में n शून्य होंगे यदि n बड़ा, एक के बात ध्यान रखो, जो हमको 5 और गुने 2 के गुणज में लाना है, ठीक है। उसका पावर देखना है, जैसे 2 4 कुछ है, जो छोटा पावर रहेगा वही हो, जो उतना शून्य होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल, जैसे इतना गुना दे दिया, इसको हम कैसे बताएंगे इसमें कितना शून्य होगा, बताओ कैसे बताएंगे। तो यही वो उद्देश्य है, सबका गुणनखंड करेंगे पावर। अब क्या चीज़ में गुणनखंड करना है, देखो ध्यान रखना है, 2 और 5 कोई भी चीज़ में 2 और 5 लाना है, उसके बाकी चीज़ को छोड़ो, 9 9 कुछ है उसके बाद नहीं है। देखो यहाँ 12 है, 12 को हम देखते हैं, 2 का पावर जो है ना, देखो यहाँ पर क्या कहता है, देखो 2 का पावर 2 कितना होता है ना, 4 4 या 12, ठीक है। 2 और 5 के फॉर्म लाना है, तो 2 के पावर, अब 2 आएगा नहीं 12 में, तो 2 के इतना हो गया, इतना गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसको हम 9 दूना 18, फिर 2 आन लिए 9, तो हमको मारो गोली, हमें 2 और 5 से मतलब है, 2 और 5 लाना है। 40 है, 40 को फिर हम 5 दिया, सॉरी 15 है, 15 को हम 5 दिया 15, तो 5 3, ठीक है, 5 का 2 लाना है। फिर कितना 40 है, 40 को हम 2 का पावर क्यों गुने 5 लिख सकते हैं। फिर यहाँ का 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। देखो 16 को ए भी लिख सकते हैं, 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। हम वो नहीं फॉर्मूला लाना है, हम 2 का पावर फॉर्मूला लाना है, ठीक है। इसलिए 55 5 गुने 11 लिख सकते हैं, 105 5 गुने 21 लिख सकते हैं। अब यहाँ को हमको क्या करना है, बाकी चीज़ को छोड़ देना है, 2 और 5 को रखना है। अब 2 और 5 गुना है तो उससे क्या होता है, पावर जुटता है, तो सबको मालूम है। यहाँ पर हम पावर जोड़ेंगे, 2 को 2 1 2, यहाँ पहले से 2 है, एक यहाँ है तो 3, ये फिर यहाँ 3 है पहले से पावर में, तो 3 3 6 6 6 6 4 10, अब नहीं है 2 नहीं है तो 2 का पावर 10 दे दिए। 5 कितना है, देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ पर 1 2 2 2 4 4 1 5, पावर जो को जोड़ना है तो 6 हो गया, 1 यहाँ 6, अब इतना जो हो गया। बाकी चीज़ को हम छोड़ देना है, देखो लिख भी दिए हुए हैं यहाँ पर। इस स्थिति में 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या बेकार है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं चूँकि 6 छोटा है 10 से, तो यहाँ पर गुणनफल के अतः गुणनफल के बाद शून्य की संख्या क्या ना 6 होगा। बोले थे ना जो छोटा रहे, जिसका पावर छोटा रहे, 2 5 में जिसका पावर छोटा रहेगा वही वो गुणनफल के बाद शून्य की संख्या होगा, ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर देखिए उसका एक और एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, ये भी देखिए 5 इतना इतना शून्य की संख्या बताइए। फिर इसको 5 गुने 2 गुने 5 10 का 2 गुने 5 दे दिए, 25 का 5 गुने 5 दे दिए, 25 का 2 गुने 5 गुने 3 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर 2 के बाकी से छोड़ देंगे, 2 5 रखेंगे, बाकी चीज़ को छोड़ देंगे हमारे गोली। 2 2 2 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 के पावर कितना है 2, 2 का पावर 2 हुआ, ठीक है। जुड़ता है ना, गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, ध्यान रखना है। तो एक इस पावर में एक है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5 हो गया, बाकी चीज़ छोड़ो। अब 2 का पावर 2 है, 2 का 5 है, 2 5 में कौन बड़ा है, 2 है बड़ा है, तो शून्य की संख्या क्या होता है 2 का, सिंपल तरीका। ऐसे कैसे गुना करना पड़ता है पूरे, तब देखते हैं 0 कितना आता है, सिंपल है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए कर रहा है अंकित मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अंकित मान या स्थानीय मान ये भी पूछ देता है। तो अंकित मान क्या होता है, देखिए अंकित मान किसी संख्या के अपने खुद के मान के बराबर होता है, बता दीजिए। जैसे इतना मेरे कहना नहीं होगा, सिंपल है अंकित मान निकालना, ठीक है। चलिए जितना संख्या कहेगा उतना संख्या का देख लेना, वही अंकित मान होगा उतना संख्या का, ठीक है। अब स्थानीय मान क्या होता है, ये प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर उस संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, तो संख्या जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के लिए अपना पढ़ लेना है, हम समझा रहे हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर बोलेगा 6 का स्थानीय मान बताइए, तो हम इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट से राइट से उल्टा गिनना है, 1 2 3, चौथा स्थान पर 6 है, 6 लिख देंगे, और कितना 4 है, चौथा स्थान पर एक कम करके 0 उधर गुना कर देंगे, तो कितना 6,000 हो गया। 4 ठो था, चौथा स्थान पर है ना, 1 2 3, चौथा स्थान पर तो 3 को 0 दे दिए, कम कर देंगे और उसे गुना कर देंगे, उसके बाद बैठा देंगे, 6,000 हो गया। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब सिंपल था वो सब नहीं उतना आती है। देखिए यहाँ पर इतना पॉइंट में रहे ना का स्थानीय मान कहेगा, तो जितना पॉइंट बने उतना से हम 0.01 पॉइंट देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। इतना है
इतना हमें 6 दे दिया, 0 पॉइंट मतलब कितना का 6 का स्थानीय मान करें 6 तक हम 1 आन लेंगे, 6 की जगह पर 1 लगाएंगे, बाकी जगह पर 0 दे देंगे, 0 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब कर रहे हैं निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान। निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिंपल है, जैसे -2 रहेगा ना, तो ये निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट मान दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब होता है कि माइनस घटा देना, सिर्फ 2 हो जाएगा। जैसे हमको दे देगा -10 ई लगा देगा तो 10 होगा, इसका मतलब 10 है, यही निरपेक्ष मान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल समझे हुए हैं, इतना कितना -3 का 3 हो गया, मोड लगा, इसको मोड कहते हैं ऐसे निरपेक्ष मान। जैसे यहाँ ऐसे जोड़ दे देगा कितना होगा, तो जोड़ देंगे कितना होगा, देखिए 2 के 2 -3 था, ये प्लस होगा क्योंकि इसके आगे में मोड लगा हुआ है, मतलब निरपेक्ष मान लगा हुआ है। ठीक है, 4 तो 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया आज के लिए इतना ही, और मतलब आगे लेक्चर हम 9वीं का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।